बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जोड़ा था। तो आने वाले वक्त में मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई यहाँ भी करना चाहता हूँ। जैसे कि आज के इतिहास में जो हमने ये बात कही कि भाई चित्पावन ब्राह्मणों के बारे में, तो आरएसएस और के संबंध में क्या विचार है, हमने इस चीज के ऊपर जब मैंने ये बात कही थी तो आपने कुछ आश्चर्य भी जताया था। तो इस विषय में मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने भारत के इतिहास को अपने तरीके से जो है इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। तो अलग अलग प्रकार के आपको एक इंटरप्रिटेशन मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द डार्विनिस्ट ancestors of the human migrated out of Africa and colonized the Europe and Asia। तो यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि कहाँ पर है? हाँ, ये आर्टिकल जो है ये मतलब किसके द्वारा लिखा गया है और किस अखबार में पब्लिश्ड है? ये वेबसाइट में पब्लिश्ड है। ये जो है हर एक जो इनके नाम है अयंगार, TRS अयंगार, ये वेबसाइट है उनके यहाँ पे ये एक जो है अलग अलग इतिहास के जो बारे में वो अपने राय रख रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो ये TRS अयंगार करके इसकी जो एक सब्जेक्ट है ओरिजिनल डोमिसाइल ऑफ द वर्ल्ड ओवर। जो हमारे हिंदू धर्म में किस तरीके से वर्ल्ड ओवर के इतिहास में क्या जो है जानकारी मिलती है, तो इन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने रिसर्च किया होगा, तो उन्होंने ये अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। मैं थोड़ा ये अंग्रेजी में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो everyone wonders and everyone sometimes what is the original of the different people and how did we get here. So according to the Darwinist ancestors of the modern humans migrated out of Africa and colonized Asia and Europe. When North America and Asia became ice free from Caucasus region was the route used. Immediately to the south of Caucasus, the Euphrates and Tigris were the sources. According to the Jews, Muslims and Christians in this the Garden of Eden was located and is the homeland of Abraham. Mount Ararat in South Caucasus was the mountain where the Noah of Ark was landed. This happened in the homeland and fatherland of Indo-European Caucasians. The Vedic scriptures give a similar account as far as Caucasians being the development of human beings. Aitreya Upanishad says, he, the bracket Atma, was thinking, shall I grant the world? He created the world. After the empowerment of Mantra, the flute of Paramatma, Brahma created the world. Each night of Brahma, this is the 1000 Mahayuga, यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं कि 4.32 billion years, there is another cycle created. Brahma was empowered by the mantra Om. Later it was the mantra, वो कृष्ण के बारे में कुछ बातें लिख रहे हैं। तो उसी तरीके से वो जो यहाँ पे बात संक्षेप में ये रखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई हमारे वेदों के अनुसार, वो उस तरीके से अपने निष्कर्ष में लाना चाहते हैं। मैं इसको संक्षेप में यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स क्रिएटेड द प्लैनेट्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पे विवस्वन द सन ऑफ गॉड वाज द कश्यप मुनि and Aditi. Ramchandra was born in Surya Vamsha. And there is still small groups of worshippers scattered around the world. Daitya is Diti, the demons progeny of Kashyapa Muni and Diti. They were themselves from the Europe. And the name Titans and Teutons, Dutch and Deutschland were given derived from the Daitya. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूरोप में जो एक डच आती है, डॉइचलैंड, इसको दैत्य की जो
यहाँ पे कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी द्वारा जो रीति है, उनके वंशज है यूरोप में, जो डच और डाइचलैंड यहाँ पे ये कह रहे हैं। ये और ये डचलैंड जो है अब भ्रंश होकर के ड्यूट्सलैंड हो गया है। डॉइचलैंड, हाँ डचलैंड। तो यहाँ पे अत्रि जी की पुत्र थे यहाँ पे सोम और चंद्र, और चंद्र वंशज में यहाँ पे आते हैं बुद्ध, और बुद्ध में ययाति आते हैं। ये ययाति के जो वंशज है यहाँ पे यदु। तो यदु आप जाते हैं इस कहानी में जो है ययाति को श्राप मिला था, तो उस तरीके से उनके वंशज के बारे में वो ये कहते हैं। तो ये जो Yadu gave rise to the Yadu dynasty, in which the Krishna and Balrama appeared. Puru gave rise to Puru dynasty, in which Bhishma, Dhritarashtra, Arjuna, Yudhishthira, Bhima, Duryodhana, Raja Parikshit were born. Puru received the land of Egypt, and Puru's son was Pururava. His son was Manasyu, which also called as Mensus, which according to the Western historians, Egypt was the first dynasty. The name Pururava of Puru dynasty later integrated into pharaohs. यहाँ पे इजिप्ट की बात हो रही है. Yadu and other Yayati subordinates were Puru. Eventually, Yadu clan settled in Egypt. में तो वो फरवा वंश था ना? फरवा डायनेस्टी इजिप्ट में. कौन सा? मैं नहीं. फरवा डायनेस्टी थी इजिप्ट में. हाँ, फारो डायनेस्टी. फारो मतलब उनके जो एक राजा होता है उनको फारो कहा जाता है, उपाधि है. तो इजिप्ट आल्सो कॉल्ड एज अजपति. तो अजपति क्लैन के अंदर श्री रामचंद्र आते हैं. रामचंद्र के बाद लॉर्ड कृष्ण आते हैं. श्री रामचंद्र अपीयर इन दी सूर्य वंशा विवस्वान Manu, and another name of सूर्य देवा इज रवि. तो यहाँ पे उनके इजिप्ट के यहाँ उनको रा कहा जाता है, उनके देवता को. देयर किंग्स वर रैमजी एंड अदर. राम वंशज के जो भी एक वंशावली है वहाँ पे इजिप्ट में आती है. तो इस तरीके से वो अपने जो भी एक रिसर्च है वो इस तरीके से संक्षेप में कह रहे हैं. तो मैं उस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं, उतना संक्षेप में जा रहा हूँ. और आगे हम देखते हैं अलग अलग लोगों की अपनी एक मान्यता है. तो यहाँ पे अखिल भारतीय परिहार क्षत्रियों के जो एक वंशावली है वो उस तरीके से अपने जो लिख रहे हैं उनके मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा. वो अपने आप को क्या कह रहे हैं यहाँ पे. एक मिनट. वेबसाइट को. हाँ, तो यहाँ पे इनके मुताबिक 12 रॉयल क्लैंस ऑफ बाराहट्टी. तो यहाँ पे मौर्यों की जो वंशावली है वो सब ये लिस्ट हो रही है. मैं इसमें 12 जो है इनके कबीले हैं उनके लिस्ट में पढ़ रहा हूँ. हट्टी, गुज्जर, साका, हुंस, पाल, पल्लव, पालवा. तो ये सब एक तरीके से 12 कबीले हैं. तो इनके अंदर जो लोग क्षत्रिय आते हैं, मौर्य, कराट, क्षत्रात, शिंदे, बर्गे, बरगल, प्रतिहार, सुल, सुले, सोलंकी, चौहान, गुहिल, गहलोत, राठौड़, सेंगर, लेंगरे. ये सब वो जो भी एक लिस्ट कर रहे हैं. तो एक मराठी और जो क्षत्रियों के वंशज है उनके जो एक मराठी पैरेलल होती है उसके उसी तरीके से वो उस तरीके से वो अपने लिस्ट कर रहे हैं. कहने का ये तात्पर्य ये है, मेरी जो एक इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने जो वंशावली है और भारत के इतिहास के जो एक सोच है और अलग तरीके से वो रखने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक पीएन ओक करके एक
जो व्यक्ति थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय कहा और उन्होंने उनके पुस्तक में ही उन्होंने जो है पहली बार जो है अपने तेजो महल के जिक्र किया। हाँ, पुरुषोत्तम नागेश ओक। पुरुषोत्तम नागेश ओक जो हिस्टोरियन थे। हाँ। और इसमें एक और चीज ये भी है, और थोड़ा बहुत मैं संक्षेप में इसलिए एक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा एक कहानी जोड़ दिया जाता है कि भाई कृष्ण के जो और यादव के वंशज में, और यहाँ पे दलील ये दी जाती है कि कृष्ण के बाकी वंशज जो बचे थे उसमें जो राजा परीक्षित के बाद की जो भी एक वंशावली थी वो वही लोग आने वाले जो समय में वही यादव जो है आज के वर्तमान के परिचय दिया जाता है। तो यहाँ पे जोल और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन कहें यहाँ पे ये आती है कि भाई जब कृष्ण ने वास्तविक तरीके से एक श्राप दिया था गांधारी के, उनको श्राप मिला था, तो ये सब जो भी एक और यहाँ पे कृष्ण के वंशावली में कृष्ण वंशज करके जो दावा करने वाले हैं सो आज के यादव भी नहीं है और क्षत्रिय भी हैं, जो भाटी समाज है, जद्दो राजपूत समाज है, ये सब अपने अपने हिसाब से कृष्ण को अपने जो है वंशज मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कृष्ण जब गांधारी के श्राप से जो भी ये लोग बाद में आए थे, तो यहाँ पे जब भी एक कहानी खत्म होती है तो पक्षपाती तरीके से ये लोग अगर बच गए तो कृष्ण के जो एक ऊपर एक लांछन उठता है कि भाई उन्होंने अपने वंशज को किस तरीके से बचा लिया। जैसे कि यहाँ पे जयद्रथ के वध के संदर्भ में जैसे कि एक कहानी ये आती है कि वहाँ पे सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण के देखने के बाद जयद्रथ की वध हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक शर्त ये थी कि भाई जब सूर्यास्त होता है तो युद्ध नहीं होता। तो जयद्रथ उठ के आते हैं, उनकी जो एक अर्जुन की जो एक शर्त थी उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को वध करते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी यहाँ पे एक कृष्ण को पक्षपाती तरीके से एक छवि निकल के ये आ रही है। तो मैं इसको इसलिए ज्यादा गंभीर तरीके से नहीं लेता, क्योंकि भाई जब गांधारी की श्राप हुई थी, जब कृष्ण ही स्वयं एक व्याध से उनकी मृत्यु होती है तो उनके वंशज भी उसी तरीके से उनका भी मृत्यु होता है। तो मैं इसको इस तरीके से कहने वाला हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जब यहूदी के बारे में मैंने जिक्र किया था, ये एक संदर्भ इसमें आती है, सह्याद्री कांड में चित्वाम ब्राह्मणों की एक जिक्र आती है। मैं इसको एक पढ़ के आपको सुनाता हूँ। किसमें जिक्र आता है? स्कंद पुराण में सह्याद्री पर्व में इसके जिक्र आती है। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ पर आती है, एक मिनट। हाँ, the origin of the Chittavan Brahmin was found in the Sahyadri Kanda of Skanda Puran that describes them as a descendant of ship-wrecked sailors purified by Parshurama to the Brahmanical status. This bears to the striking resemblance to the Bene Israel legend, which claims to be their ancestors of the Jews who survived the shipwreck of Konkan coast in 175 BC. स्कंद पुराण का वर्णन है, तो स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है वो ना बताना चाहिए। ये तो स्कंद पुराण तो संस्कृत में ना है। हाँ, तो यहाँ ये तो इंग्लिश में बोल रहा है।
मैं इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेशन वाली वर्जन में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओरिजिनल रेफरेंस सदा ओरिजिनल होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू होता है। यहाँ पे सह्याद्री खंड में स्कंद पुराण में इसकी जिक्र आती है। अभी देखिए, आपके उत्तर प्रदेश के एक यहाँ पे एक परशुराम की मान्यता होती है। उनको कुछ ब्राह्मण लोग उनकी जो है पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी 3 तरह के ब्राह्मण मिलते हैं। एक देशस्थ ब्राह्मण, एक कोंकणस्थ ब्राह्मण और एक चित्पावन ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण बाद में आए थे। इनकी जो एक ओरिजिनल स्टोरी थी, इसी तरीके से उनको ब्राह्मण परशुराम के द्वारा बनाया गया। ये सह्याद्री खंड में स्कंद पुराण में आती है। मैं इसको इस तरीके से जोड़ के कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी जो एक रिसर्चर है इसमें निसिम मोसिस है, जो इजरायली हिस्टोरियन है, बेने इजराइल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कस्टम्स। उन्होंने इस अपने रिसर्च में इसकी दावा उन्होंने किया था। तो जो उसका जो श्लोक नंबर है वह श्लोक नंबर देना चाहिए ना, कि श्लोक में है स्कंद पुराण के उस खंड में, सह्याद्री खंड। हाँ, तो उसका श्लोक नंबर भी देना चाहिए ना, तो आदमी वेरीफाई करेगा कि सही है गलत है। मैं आपको बाद में दे दूंगा इसको सर्च करके। तो मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि कई लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च किया है। विजय इस्राइल, यहाँ पे एक इजरायली कम्युनिटी के एक व्यक्ति है, उन्होंने भी इस तरीके से अपने आशंका जताई है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ चित्पावन ब्राह्मण एंड बेने इजराइल माइट बी ए कॉमन स्टॉक। रोशन दलाल करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने एक रिसर्च में इसी तरीके से और शोभा नारायण अपने एक आर्टिकल में उन्होंने इसकी जिक्र किया था। यूलिया एग्रोवा एक रिसर्चर है, उन्होंने भी एक जिक्र किया था। तो इस तरीके से इसकी शंका जताई जाती है। तो मैं इसको अभी, आप क्या कहेंगे इसमें? अब इसके विषय में मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा अभी। आगे मैं इसके विषय में जब पता लगाऊंगा तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी सवाल यह है कि ब्राह्मण जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे पता नहीं। देखिए, हमारे इस विषय में अभी उतना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो है ये ब्राह्मण जो है उसका गोत्र प्रवर और इसके हिसाब से, शाखा के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह से कोई जो है एकाएक जो है पूरा का पूरा एक, देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। वो बता रहे चित्पावन ब्राह्मण जो है वो किस गोत्र के उसमें बता रहे हैं, वो बताइए, गोत्र बता रहे हैं। परशुराम के द्वारा बनाए गए थे। तो भार्गव जो है उनकी अत्री गोत्र हो सकती है। हाँ, तो परशुराम के द्वारा जैसे भार्गव है। हाँ, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, भार्गव से दोहराएंगे। समझ रहा हूँ, भार्गव परशुराम के द्वारा। हाँ, तो परशुराम जो है वो क्या वो उसमें इंट्रोड्यूस किए थे नए नए लोगों को और कह दिए कि आज से तुम ये ब्राह्मण हो गए हमारे गोत्र के। देखिए, इसके ऊपर परशुराम के ऊपर भी मैं बात के डिस्कशन में मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। सवाल ये है कि मैं इसके द्वारा कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मुख्य तौर से यहूदी होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये सवाल है मुख्य तौर से। हाँ, तो फिर इसका तो ये बताइए ना, आप जो कहना चाह रहे हैं इतना लंबा चौड़ा जो है, आज बात की, कल उस दिन बात की, तो इसका मतलब देखिए वो सारांश इसका क्या है, क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही कहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी चित्पावन ब्राह्मण पर ही इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? हाँ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो इतिहास के तर्क निकल आ रहे हैं तो ये अजीबोगरीब है। बहुत सारे लोगों को नए नए सुन रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण थोड़ा बहुत बनता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मौर्य समाज है
और यहाँ पे राजभर समाज है। इस तरीके से अलग अलग लोगों की एक समाज यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। तो इनके जब मौर्य समाज के हम देखते हैं कुछ यहाँ पे लोग बौद्ध भी अपने आप को मानते हैं, बुद्धिस्ट भी मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिस्ट तो एक अलग चीज हो गया। बुद्धिस्ट तो धर्म हो गया, एक सेक्ट हो गया, और वो जो है वो तो एक बिरादरी के रूप में है। मौर्य जो है वो तो एक वंश के रूप में ना, वंश होना एक अलग बात है। एक वंश का आदमी कई चीज मान सकता है। वंश तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मत से तो नहीं बदलेगा। बुद्धिस्ट में तो ब्राह्मण भी बुद्धिस्ट थे, क्षत्रिय भी बुद्धिस्ट हो गए कितने। तो बुद्धिस्ट तो कुछ नहीं हो सकता है ना, वो तो एक मत हो गया जी, फिर मान रहे हैं, फिर तो बदल गया। लेकिन वंश तो ऐसे नहीं बदलेगा ना। वंश तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मौर्य जो एक सरनेम आती है, ये तो जब अंग्रेजों ने पहली बार जो सांची और वगैरह वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करके अशोका के जो होने का एक जो है पब्लिश किया आर्टिकल, वहाँ से जो है यहाँ पे मौर्य रखने की एक जो कि उस समय में अंग्रेजों ने काफी प्रचलित किया कि अशोका डायनेस्टी और बाकी जो एक डायनेस्टी आती है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका और बाद के जो लोगों ने बुद्धिस्ट जो है टीचिंग्स को श्रीलंका में फैलाया। तो यहाँ पे तो अशोक ने फैलाया था, वो अलग अलग डायनेस्टी थोड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का ही तो वो था पोता अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए थे ना, पोता था उसी का, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था वो। मैं वही कह रहा हूँ। इस चीज की जो भी एक चर्चा हुई, तो बाद के लोगों ने इस चीज को अपने वंशज में अपने जो है वंशज बताने की कोशिश की। और यहाँ पे दूसरी राजभर समाज है। राजा सोहेल देव करके एक राजा आते हैं, आप जानते हैं, उन्होंने मुगल से लड़ाई की थी। हाँ। राजा सोहेल देव, अगर ये बात सही है, राजा सोहेल देव जो है अगर क्षत्रिय वंशज है, तो ये अगर ओबीसी में कैसे आ सकते हैं, ये सवाल आती है। ओबीसी तो ये संविधान में कैटेगरी बनाई गई है। ओबीसी कोई वो थोड़ी है, कोई वंश थोड़ी है ओबीसी। नहीं, राजभर समाज आज भी अति पिछड़ा है। किन किन लोग, कौन कौन लोग थोड़े मैं जानता हूँ, उनका एक वर्ग बनाया गया है ताकि उनको आरक्षण का कुछ लाभ दिया जा सके, उसके लिए। देखिए, आरक्षण का लाभ और आरक्षण के विचार वो एक राजनीतिक विषय हुआ। यहाँ पे एक मूलभूत क्राइटेरिया मैं कह रहा हूँ ना, ओबीसी तो कोई वो है नहीं। ये देखिए, अभी जो संविधान है इसके पहले कहाँ ओबीसी था कहीं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ जब पर समाज के राजवंशज थे और इनके जो भी एक महानायक राजा सोहेल देव थे, तो यहाँ सवर्ण बिरादरी में आना चाहिए ना, कायदे से अगर देखा जाए तो, क्योंकि राजवंशज है। इस तरह का नहीं है कि सवर्ण बिरादरी इस तरह से नहीं है। वो क्षत्रिय में तो कोई भी हो सकता है ना। आप देखिए, ये जो है जाट भी क्षत्रिय में आते हैं, जाट भी ओबीसी में है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इसका लिए ऐसा कुछ नहीं। क्षत्रिय तो वे होते थे ना जिनके पास जो है शासन व्यवस्था होती थी, जो युद्ध में लड़ते थे और रजवाड़े होते थे जिनका शासन चलता था, तो उनको क्षत्रिय में मान लिया जाता था। उनका तिलक कर देते थे, ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय वे। उनका अपना जो भी वंश रहा हो, अपना वंश जहाँ से भी वे ट्रेस करते हो, तो वह एक दूसरा मामला है। ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अम्बेडकर तो खुद ही मानते थे कि वो, अम्बेडकर भी जिस के थे, वो जो है महार जो थे वे भी क्षत्रिय थे। हाँ, वो सही है। वो उन लोगों को नागवंशी क्षत्रिय मानते हैं। हाँ, तो फिर वहाँ उनको रिजर्वेशन क्यों मिला? तो ये कोई बात नहीं होती है। रिजर्वेशन तो भाई यहाँ भारत में जो है अलग अलग सिस्टम से मिला हुआ है। मेरा दावा अलग है। मेरा दावा यह है कि इनको जबरदस्ती उस तरीके से उनको सोशल इंजीनियरिंग करके उन वर्गों में उनको शामिल किया गया, मेरा ये दावा है।
तो कहने का नहीं, मूलभूत जबरदस्ती शामिल नहीं किया गया, ये पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन के समय नहीं है, ये रिजर्वेशन के पहले से ही है राजभर का। मैं मूलभूत और अभी और आरक्षण यहाँ तो पे देखिए, लोग मांगते रहते हैं आरक्षण, तो थोड़ी थोड़ी देर में आरक्षण की मांग उठती रहती है। कोई इसका मांगेगा, कोई उसका मांगेगा, कभी कोई ओबीसी में आ जाएगा, फिर कहेगा कि अब हमको जो है एससी में डाल दो, फिर कहेगा एसटी में डाल दो। जहाँ उसको अधिक फायदा दिखता है और जहाँ उसके आदमी होते हैं, नेता होते हैं, वहां डलवा देते हैं। ये तो भारत का ये पॉलिटिकल सिस्टम अभी का जो है, ये तो बिल्कुल वो अलग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये तो बस खाली वोट के कारण चल रहा है चक्कर। इसका जो है ना, हम लोग वो नहीं कर सकते। वो हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री का वो जो है, पहले का पुराना हिस्ट्री से इसका जो है तालमेल बिठाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अभी मूलभूत सवाल पे आते हैं भाई। हमने अगर ये लोग वाकई जो है यहूदी है या नहीं, इसके फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है कि भाई जब हिंदुत्व के जो एक अपने एक लेखन में जो वीर सावरकर ये कहते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में जो एक जन्म होता है वो हिंदू है। जन्म जन्म से जो भी एक ताल्लुक है उनको, वो हिंदुओं की भूमि है भारत को। तो ये दावा अगर सच है, अगर ये जो एक लॉयल्टी के ऊपर वो एक रेफरेंस करते हैं कि भाई अगर जो भी एक नेशनलिज्म है, अगर हिंदू जो है भारत को अपने जो है, मैं सावरकर की कोटिंग्स को मैं यथार्थ में रेफरेंस दूंगा। 1 मिनट, सावरकर हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं, 1 मिनट मैं रेफरेंस आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि भाई कहीं गलत ना हो। यहाँ पे सावरकर जी ये कह रहे हैं कि अपने पुस्तक में 1923 एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व डिफाइंस हिंदुत्व इज नॉट merely a religion but actually a cultural, ethnic, political identity encompassing those who consider India as their ancestral homeland and sacred place. It envisions the united Hindu nation, Hindu Rashtra, and Indian subcontinent shared culture and lineage. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सावरकर जी ये कह रहे हैं कि एथनिक एंड cultural identity, Savarkar broadens the Hindu to include not just religious beliefs but cultural and ancestry. And यहाँ पे he defined Hindu as someone for whom India is their fatherland, Pitrabhumi, and holy land. And Savarkar ये कह रहे हैं कि envisioned Hindu nation as a Hindu Rashtra uniting all those who consider India as their homeland. Inclusivity. While emphasizing Hindu unity, Savarkar concept of Hindutva included various Indian religion, not just considered as Hindu. तो यहाँ पे सावरकर का ये मानना है। तो इस डेफिनेशन में जब ये लोग खुद ही यहूदी हैं, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनकी लॉयल्टी कहाँ है? ने हिंदू की जो परिभाषा सावरकर ने दी है, हाँ, तो ऐसा तो है ना कि हिंदू जो है सावरकर से शुरू हुआ है। नहीं, यहाँ पे मूलभूत ये लोग देखिए, हिंदू शब्द जो है, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो हिंदू शब्द जो यहाँ के शास्त्रों में जो दिया होगा तो उसका न महत्व रहेगा परिभाषा में। देखिए, हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं आरएसएस के बारे में, तो इनके परिप्रेक्ष्य में ही हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। नहीं, आरएसएस तो ठीक है, सांस्कृतिक मानता है, ये बात तो सही है कि आरएसएस संस्कृत वो मानता है। लेकिन अगर देखेंगे कि मेरु तंत्र में हिंदू के बारे में लिखा हुआ है, हीनम च दुष्यते एव हिंदुर इत्य उच्यते प्रिय। तो जो हीन कर्म और जो दूषित कर्म से जो बचा रहता है ना, तो उसको जो है बताया गया है वो हिंदू है। तो यहाँ पर तो ये अलग है, यहाँ पर तो उसका यह मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ, क्योंकि हमको तो भाई जब शब्द है हिंदू,
तो हमको तो फिर उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब ये भाई जिनको बनाना है कुछ, तो वो भाई वो अपने हिसाब से ठीक है बना देते हैं, मानते हैं कि वे बना देते हैं, लेकिन जो जिन जिन स्थानों में हिंदू शब्द का जिक्र आएगा शास्त्रों में विशेषकर, तो फिर वहां देखा जाएगा कि वहां पर क्या कार्य है, तो सब मिला जुला करके होगा। और कहीं कहीं पर जो है वो भी है, क्या कहते हैं, स्थान के विषय पर भी है। जैसे कि बृहस्पति आगम में स्थान के विषय में दिया गया है, कहा जाता है हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यह बृहस्पति आगम में कहा गया है कि जो हिमालय से आरंभ हो करके इंदु सरोवर तक जो जा रहा है, वो जो देव निर्मित वह जो देश है उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान। तो शास्त्र में तो हिंदू शब्द का अलग अलग अर्थ अलग अलग जगह दिया गया है। माधव दिग्विजय जो है उसमें हिंदू शब्द के विषय में लिखा गया है, हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदुर इति। यानी जो हिंसा से जो दूर रहता है वह जो है हिंदू है जी। अब जो मान लीजिए किसी को ऐसी संस्था बनानी है जो कि क्या कहते हैं उसको मतलब एकजुट में पिरोना है, और वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग आ चुके हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो सांस्कृतिक और कुछ राजनीतिक चेतना का भी उसमें संचार करेगा ही करेगा। क्योंकि भाई कहीं भी कोई भी समाज है तो कोई ना कोई वहाँ तो नियम फॉलो किया जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ना राजनीतिक व्यवस्था तो है ही। तो इसीलिए सावरकर ने जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो पूरा सही भी नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब था। अब देखिए सावरकर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करपात्री महाराज जो ने जी ने उनकी जो एक क्रिटिक में ये कहा था, उनके जो एक टीकाकरण में, कि भाई अगर सारे जो लोग हैं भारत के जो जन्मे हुए लोग हिंदू है, तो क्या ये जो एक ये होता है पशु पक्षी कीट जानवर जो है उनको क्या हिंदू मान लेंगे? उन्होंने इस तरीके से अपने एक टिप्पणी मतलब वो तो ये तो अनावश्यक मतलब कुतर्क हुआ। सावरकर जो है वहाँ पर जाहिर सी बात है मनुष्यों के लिए कहा रहे हैं, पशुओं के लिए नहीं कहा रहे। तो पशु कैसे हिंदू हो गए? तो इस भूमि की तो पशुओं के लिए नहीं कहा रहे हैं। सावरकर का उद्देश्य वहाँ पशुओं के लिए नहीं था, बल्कि इनके लिए था, मनुष्यों के लिए था। तो आदमी को तो भावार्थ भी देखना पड़ता है कि वो व्यक्ति का भाव क्या है। तो ठीक है, वो मनुष्य समाज के लिए कह रहा है, जो कि ये जो है ये जो रीजन है जो कि आज मतलब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, और ये जो अभी जो भारत है ये है, अफगानिस्तान है, इनका पूरा एक क्षेत्र है जिसमें ये जन्मे हैं जो लोग, और एक पर्टिकुलर जो है चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे वो बताए थे, तो पूरा मतलब गलत पूरा सही थे। अब एक और देखिए, इसमें विरोधाभास ये दिखता है कि भाई सावरकर जी ने ये कहा था कि भाई इसमें जो एक पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों जो एक भारत देश के भूगोल में जो भी आते हैं उनको हिंदू बताया गया है। हाँ, तो पितृभूमि कह रहे हैं कि मतलब वहाँ उनका डीएनए से ही मतलब है, वंश से मतलब है। नहीं, मैं आगे कह रहा हूँ। अगर पारसियों को देखा जाए, पारसी लोग जो है बाद के शताब्दी में उनको वहां से ईरान से पर्शिया से उनको भगा दिया गया, तो यहाँ पे आए, लेकिन उनकी पुण्य भूमि जो है वो पर्शिया में है। तो उनके ऊपर सावरकर जी कभी सवाल नहीं उठाते। और दूसरी, जब हम मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमानों की पुण्य भूमि जो है मक्का है, मक्का मदीना, तो उनके ऊपर ये शक जाहिर करते हैं कि भाई ये लोग जो है भारत के प्रति वफादार नहीं है। हाँ, ये तो देखो इसमें क्या है कि इस्लाम में ही बताया गया है कि वो जो है ना मुल्क के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वो तो इस्लाम के तहत ही है, तो चाहे किसी मुल्क में रह रहे हो। और ऐसा पारसी में नहीं बताया गया, एक बात। दूसरी बात, पारसी जो है ना, तो वो
ईरान से आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सिर्फ ईरान में ही थे, ऐसा नहीं है। और वो जो है और उनकी जो पद्धत आप देखेंगे वो हिंदुओं से बहुत कुछ मिलती जुलती है। मतलब कि एक साथी उस तरह से उनका भी एक कॉमन लिनिएज है। पारसी होने के पहले वो क्या थे, एक सवाल ये उठेगा। तो पारसी होने के और दूसरा, अगर उस समय का आप देखेंगे, पारसी होने के पहले का उनका हिस्ट्री, पारसी पुराना तो जरूर है लेकिन बहुत इतना भी पुराना नहीं है। वो भी यज्ञ हवन कर रहे थे, वहां भी जो है अग्नि की ही पूजा की जाती है पारसियों में भी। तो इसका मतलब है कि उनका भी एक वैदिक ट्रेडिशन रहा है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा विरोधाभासी लोग अंग्रेज के टाइम में अंग्रेज होकर भाग दिया था। और बस इतना है, ये है कि भाई उसके आज़ादी के बाद में टाटा और बाकी लोगों ने भारत में निवेश किया था। इस्लाम की बात है तो इस्लाम भी आने के पहले वहां पर क्या था, इस्लाम भी आने के पहले अगर आप देखेंगे अरब वगैरह में भी, तो वहां भी जो है हिंदुओं का ट्रेडिशन मिलता है। मैं जानता हूँ आप किस पैदा कर रहे हैं, मिलता है। तो सवाल इसका ट्रेडिशन का यहाँ पर वो है नहीं, सवाल इसका है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और उसी के कारण ही सावरकर जो है वो मुसलमानों को उतना लेकर के नहीं चल पा रहे थे, या आज भी कोई लेके नहीं चल पा रहा है और ना आगे कोई लेके चल पाएगा, क्योंकि वहां पर एक यहाँ पे आप वो शिवलिंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, जो मक्का के अंदर है, वो जो एक की बात नहीं है, पूरा बहुत लंबा चौड़ा उसका वो है, शिवलिंग की खाली बात नहीं। वहाँ पर जो है मोहम्मद साहब, कुरान में खुद ही लिखा हुआ है कि वहाँ जो इतनी मूर्तियां थी जो है उसको 360 मूर्तियां थी, जिसको मोहम्मद साहब ने वो फेंक दिया था, जिसको कि वहाँ पर पहले पूजा की जाती थी। मोहम्मद खुद ही पहले पूजा करते रहे होंगे, क्योंकि मोहम्मद जो है मुसलमान बने हैं 40 वर्ष की उम्र में। हाँ, तो ये जो एक दलील है शायद पीएम के पुस्तक से आया होगा। नहीं, पीएनओ की बात नहीं, पीएनओ ने तो कहा ही है पीएनओ, लेकिन पीएनओ ने अपने मन से थोड़ी कर दिया है। वहाँ पर जो मिला है वहाँ का मक्केश्वर करके उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि उन लोगों ने, मुसलमानों ने कोशिश की है, मुसलमानों की ये कोशिश रहती है कि हर जगह के इतिहास को जो है नष्ट करना, पहले के इतिहास को, ताकि अपने को मक्केश्वर महादेव लेकिन नष्ट करने के बावजूद भी नष्ट नहीं हुआ। आप वही कह रहे हैं ना, मक्केश्वर महादेव करके मक्का की हिस्ट्री कब से जाती है तो देखना पड़ेगा ना। तो कितने तो अभी हिस्टोरियन सब हैं, अभी आधुनिक हिस्टोरियन सब, वो सब रिसर्च कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो है वो तो जॉर्डन में स्थापित किया गया था। हाँ, तो इस हिसाब से तो मुसलमान भी अगर मक्केश्वर महादेव को अपने जो भी गलत तरीके से जो एक उसकी एक हिस्ट्री मिलती है ना, कि जो वहाँ शिवलिंग है, पत्थर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे विरोधाभास ये आ रहा है कि भाई मक्केश्वर महादेव को जिस तरीके से वो ये करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी प्रदक्षिणा करते हैं, तभी वो हिंदू ही हुए। अगर देखा जाए तो अगर काफी दूर नहीं हुए, तो यहाँ पे प्रदक्षिणा तो करते हैं, तो कहाँ से सीखे हैं प्रदक्षिणा करना? ये प्रश्न तो ये खड़ा होगा ना। वो तो आज भी दिखता है कि प्रदक्षिणा करते हैं। वो जो शिवलिंग की बात की जाती है, उसको तो कोई एक राजा था, इस वक्त मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है, वहाँ जो शिवलिंग है, या जिसको संज्ञा अस्वत कहते हैं, तो उसको तो एक मुस्लिम, मतलब मुस्लिम नाम था, मतलब मुस्लिम नहीं था, लेकिन अरबी नाम था, मान लीजिए, मुस्लिम नाम कह रहा हूँ मैं, अरबी नाम था कोई, मैं भूल रहा हूँ नाम। तो वो तो जो है उसको छीन करके ले गया था और अपने यहाँ टॉयलेट में लगा रखा था। तो अलग अलग इतिहास से लोग अलग अलग तरीके से बहुत पैसा वैसा दे करके फिर लोगों ने, मुसलमानों ने उनसे लिया। वो जीत गया था। वो बोला कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, जरा देखो, जरा बचा कर दिखाओ तो, हमारे से बचा कर दिखाओ तो। पूरा कब्जा कर लिया था मक्का के ऊपर।
तो खैर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे शंका जताया गया है कि चित्तौड़ ब्रह्मा जो है जो ज्यादातर इनके बाद के इतिहास में इन्होंने आरएसएस की स्थापना में अहम भूमिका निभाया था। तो इनके जो एक ओरिजिन है, शंका जताया गया कि खुद ही यहूदी थे। तो यहाँ पे दूसरी प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि ये लोग यहूदी थे, इसलिए शायद इन्होंने जो है इस्लाम के विरुद्ध जो अपने एक मुहिम चला था, क्या इसके भी एक असर देखने को मिल रहा है? यह भी एक प्रश्न उठता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि यहूदी थे इसलिए। अरे वो चाहे यहूदी रहे हों, चाहे ईसाई रहे हों, चाहे कोई भी रहे हो, तो इस्लाम तो सबके विरुद्ध है। तो जो सबके विरुद्ध है, कोई भी रहा हो, तो कहीं कभी इतिहास देखेंगे उठा के किसी भी कबीले का, तो वो उसके विरुद्ध में पाएंगे आप। पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि ये लोग सबके विरोधी है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये विरोधी है तो इनके भी विरोधी हो ही जाएंगे। जिसको ये खत्म करना चाहेंगे वो भी तो चाहेगा, वो उसमें भी तो शत्रुबोध आएगा इनके प्रति। हाँ, तो ये यहूदी होना इस्लाम विरुद्ध होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसका यहूदी होना कोई जरूरी नहीं है। कोई भी होगा जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम विरोधी होगा ही होगा। क्योंकि नास्तिक को भी, जो कोई धर्म नहीं मानता, उसके भी विरुद्ध है इस्लाम, उसको भी मारने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है सबके चूंकि विरुद्ध में है, तो इनके विरुद्ध में कोई भी होगा ही होगा और योजना बनाएगा ही बनाएगा। तो आरएसएस ने अगर इसको, हालांकि आरएसएस का तो अभी एक विंग है जो कि मुसलमानों को रखा हुआ है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हाँ, रखा हुआ है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के कारण कि भाई इनको सुधारा जाए, सिखाया जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि आरएसएस की भूल है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन वे ये मानते हैं कि इस तरह से हम उनके प्रति सॉफ्ट हो जाएंगे तो उनमें पॉजिटिव जो है चेंज ले आएंगे। यहाँ पे सॉफ्ट होना मतलब नहीं है, यहाँ पे सावरकर जी के आदर्श के ऊपर भी चल रहे हैं। यहाँ पे उनके ये मानना है कि जो भी यहाँ पैदा होता है वो हिंदू है। तो कभी कभार आप देखते हैं कि भाई मुसलमानों को मोहन भागवत जी कहते हैं, ये इनके जो पूर्वज है वो हिंदू थे, इस तरीके से वो कई भाषाओं में कहते हैं। तो इन्हीं के आदर्शों में वो चल रहे हैं। तो वो की जो नहीं, ये शुरू से नहीं है। आप देखिए, मुसलमानों का जो विंग बना है ना, ये हाल फिलहाल में बना है, ज्यादा बरस नहीं हुए हैं। उसमें भी मुसलमानों में सारे मुसलमान नहीं है, शिया मुसलमान है, सारे मुसलमान नहीं है, सिर्फ शिया मुसलमानों को उसमें वो किया गया है। देखिए, आप कह रहे हो एक संगठन के अनुकूल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इनकी गठजोड़ हमेशा से ही रही है। अरे आप देखते हैं कि जब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो इन्हीं के मुस्लिम लीग के सहायता से वो गवर्नर बने थे बंगाल के। तो यहाँ पे ये इतिहास भी मिलता है।